हमारे जीवन में जब कुछ बेहतर होने वाला होता है तब हमारे भगवान एक ऐसा सुखद अनुभूति हमारे जीवन पर ला करके खड़े कर देते हैं जहां पर उपस्थित होकर के हम अपने जीवन को बहुत उन्नत बना पाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अक्टूबर 2023 का आज समय प्रारंभ हो गया है। वास्तव में कैसा होगा, क्या क्या उपलब्धियां आपके जीवन पर भगवान ने आपको दे रखा है, इसी बात को जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑफर मान सकते हैं आप ग्रहों के द्वारा, क्योंकि इतने ज़्यादा परिवर्तन। जब हमने कर्क राशि के विषय पर इस वीडियो को बनाना चाहा तब कैलकुलेशन किया, क्योंकि ये जो वीडियो आपके समक्ष आ रहा है ये मात्र सीधे आप तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसके पहले कम से कम एक हफ्ते का हमारा मेहनत होता है, प्रयास होता है, जिसके माध्यम से जिसके बाद हम ये वीडियो लेकर के आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी के समय पर इतने बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, इतने सुंदर संयोग बन रहे हैं जिसको आप अभी जान पाएंगे, देख पाएंगे। यदि उन सभी ऑफरों को, उन सभी ग्रहों के द्वारा जो प्रदत्त जो अच्छे बातें हैं सिर्फ उन्हीं को यदि बताते जाएं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए सीधे हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं आपके प्रभाव को जानने के लिए। कर्क राशि के अपने जो राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और इन्हीं चंद्रमा के सबसे परम मित्र माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। और यही देवगुरु बृहस्पति इस समय पर ठीक आपके दशम भाव पर अभी वक्री स्थिति पर चल रहे हैं। इनका वक्री स्थिति पर आना सबसे बड़ा बेहद शुभ कार्य इसलिए भी हो गया क्योंकि इनका प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र के साथ साथ आपके भाग्य भाव को भी ये उजागर कर रहे हैं, वहाँ उस भाव को भी ये प्रकाशित कर रहे हैं। माना जाता है जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं उनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। इस अनुसार हमारे गुरु देवता की चेष्टा की वृद्धि आपके स्वयं दशम भाव पर है, जो आपके कर्मों का भाव है। और पूरे के पूरे इस दरमियान पर आप अक्टूबर के महीने में ये समझिए कि आपके कार्य निरंतरता की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई भी कार्य यदि हमारे ऐसे हैं जो पूरा नहीं हो पा रहे हैं, हमने कई प्रकार के बाधाओं का हमने समन किया, कई प्रकार से परेशानियों का हमने समन किया, देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और मात्र ये अक्टूबर महीना ही नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति हमारे वक्री अवस्था में रहेंगे। इसी दरमियान देवगुरु बृहस्पति का एक प्रभाव और आ जाएगा जो कि आपके नवम भाव पर आ जाएगा। नवम भाव मेरी भाग्य है। भाग्य भाव पर स्वयं भाग्य के स्वामी का प्रभाव आना, इसका मतलब भाग्य अधिक लंबे समय तक हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ नहीं रह सकता। दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों हमारे जीवन पर रहते हैं, लेकिन जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, जिस पर उनके भगवान की कृपा हो जाती है, एक क्षण भी यदि हमने भगवान के समक्ष बैठ करके या एक क्षण भी हमने ध्यानपूर्वक भगवान को ध्यान किया है, शायद उसी का परिणाम आप मान सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जागृति आपके भाग्य भाव को भी, उस भाव को भी जागृति प्रदान कर रहे हैं। ये समय ऐसा अनुकूल है कि उच्चाधिकारियों का सपोर्ट, हम बार बार बोल रहे हैं, आपको प्राप्त हो सकता है। पिछले वीडियो में भी हमने इस बात की सार्थकता को सिद्ध किया था। लग जाइए अपने कार्य पर, किनसे मेरे कार्य बनने हैं, कहां से मुझे कार्य मेरे संवरने हैं, वो प्रयास आपको करना है। और यदि आपने वो प्रयास कर लिया तो ग्रह गोचर की स्थिति कहीं पर भी प्रतिकूल नहीं है। इस बात को आपको समझना है, इस बात को आपको जानना है। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में आए हैं, माना जाता है देवगुरु बृहस्पति जैसे इनकी जिस जिस भाव पर दृष्टियां होती हैं वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाती हैं। यहाँ से बैठ करके सीधे आपके धन भाव पर दृष्टि है, अर्थात धन संबंधी कोई भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति दिलाने का एक अवसर आपको इसी अक्टूबर महीने में देखने को मिल सकता है। अक्टूबर महीना ही वो विशाल कायम कर सकता है जो आपकी उपलब्धियों को आपको दिला दे। धन संबंधी कोई परेशानी है, समझिए कि इसी अक्टूबर महीने शुरुआत है और पूरे 31 दिसंबर तक रहेगा, मतलब पूरे इस साल के अंत तक देवगुरु बृहस्पति का साथ आपको नहीं छोड़ने वाले, अर्थात आपके जो बाधाएं हैं उनको नहीं छोड़ने वाले और सदैव आपको एक सबल देते हुए आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। माना गया है निर्बल के बलराम, जिनका जो निर्बल होते हैं ना, उनका एकमात्र बल होता है वो राम, और उन्हीं के नाम का अनुसरण करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ग्रह गोचरों की स्थिति भी अनुकूल है। अब समझने का प्रयास करते हैं ग्रहों के शासक भगवान सूर्य की क्या स्थिति रहने वाली है आपके जीवन पर। ध्यान दीजिएगा, यही ग्रहों के शासक भगवान सूर्य आपके साहस और पराक्रम भाव पर चल रहे हैं। और यही नहीं, बुध देव भी बैठे हैं जो ग्रहों के राजकुमार हैं, और साथ ही साथ सेनापति मंगल का प्रभाव भी आपके ठीक तीसरे घर पर विद्यमान है। और पूरे के पूरे त्रिग्रही योग का एक प्रकार से प्रभाव
आप पूरे अक्टूबर के महीने में देख सकते हैं। आपके तीसरे भाव और चौथे भाव के रिजल्ट आपको मजबूती से प्राप्त है इसी अक्टूबर के महीने में होंगे। जैसे कि आपके पराक्रम की अभिवृद्धि होना, माना जाता है पराक्रम भाव पर यदि मंगल बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी होता है, दूसरों का कार्य करने वाला और स्वयं अपने कार्य को सिद्ध करने वाला ऐसा व्यक्ति माना गया है। सूर्य स्वयं एक शासक है, एक राजा। जब विचार कीजिए, जब राजा और सेनापति दोनों एक संग मिल जाएंगे तो कितना आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बुद्ध की स्थिति भी यहाँ पर आ गई है जो आपके तीसरे भाव के स्वामी भी है। इसलिए बुद्धिमत्ता में भी कोई ऐसी प्रखरता आ सकती है जहाँ पर कोई एक विषय निर्णय लेकर के आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। बुद्ध देवता अपने भाव पर हैं। इन तीनों ग्रहों का योग आपके पराक्रम पर रहेगा और इसी अक्टूबर के महीने में ही ये चतुर्थ भाव को भी आपके प्रभावित करेंगे। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया भाई जो मेरे सुख शांति का है। हमने अपने जीवन पर हम कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन अगर शांति हमारे जीवन पर नहीं है तो सोचिए जरा से, हमारा वो कार्य किस काम का, वो पैसे किस काम के। एक शांति ही तो हमें चाहिए और वही शांति की अनुभूति आपके जीवन पर ला करके खड़ा कर देंगे सूर्य, मंगल और बुध जैसे महापराक्रमी ग्रह। माना जाता है एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे भगवान नारायण जी महाराज, आपने सब कुछ तो निकाल करके दान दे दिया, सब अपने भक्तों पर बांट दिया, आपने मस्तिष्क से निकाल करके अपना ज्ञान दे दिया, बुद्धि दे दिया, धन वैभव सुख संपदा सब कुछ इंसानों को बांट दिया, लेकिन मैं कब से देख रही हूँ, लक्ष्मी जी ने कहती हैं, मैं कब से देख रही हूँ कि आपने अपने चरणों से निकाल करके कुछ भी नहीं दिया। आखिर इस चरण में आपने छुपाया क्या है प्रभु, मुझे तो बताइए। भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, हे मतलब जो लोग अपने इस सुख संपदा से, अपने कर्तव्यों से हर प्रकार से जब परेशान हो जाएंगे, और यही मैं अपने चरणों पर शांति छुपा करके रखा हूँ। तो जो भक्त अपने समस्त कार्यों से निर्वृत्त होकर के जब अशांत कहीं पर उन्हें शांति प्राप्त नहीं हो पाती, वो भक्त जब मेरे चरणों पर उनका शीश होता है, मैं उन्हें मुक्त कर देता हूँ उनके बाधाओं से, मैं उन्हें शांति प्रदान कर सकता हूँ। और इसी के लिए कहा गया है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में ही वो शांति है और यही शांति व्याप्त हो पाएगा इस अक्टूबर के महीने में, जहाँ पर भगवान गोविंद के द्वारा एक सुंदर अनुभूति आपके चतुर्थ भाव पर होगी। अब समझते हैं उन ग्रह को जो है भगवान शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्रदेव वैभव विलासिता के प्रतीक माने गए हैं। हमारे जीवन में वो सब कुछ जो सुख संपदा के रूप में हमारे पास है, उनके कारक माने गए हैं शुक्रदेव को। और ये शुक्रदेव महाराज पूरे के पूरे इस अक्टूबर महीने में आपके रहने वाले हैं, आपके अपने राशि पर रहेंगे, अपने राशि पर रहेंगे, अर्थात कर्क राशि पर ही उनका गोचर रहेगा। इस हिसाब से ये पूरे के पूरे 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेंगे। पूरे अक्टूबर महीने में प्रभाव क्या होगा भाई, जब कर्क राशि के अपने शरीर पर, अपने लग्न पर, अपने चेहरे पर शुक्र आ जाए। शुक्र कौन है? तो शुक्र एक सौंदर्य है, एक सुंदरता है। आपके अंदर देखिएगा कितनी सौंदर्यता बढ़ जाएगी, कितनी निखार आ जाएगी। आप तो वैसे भी कर्क राशि के हैं, बहुत सुंदर चेहरा लेकर के आपने जन्म ही लिया हुआ होता है। आपका व्यक्तित्व ही बड़ा आकर्षक शायद इसी कारण से होता है क्योंकि चंद्रमा आपके राशि के अधिपति बनते हैं। और शुक्र इस स्थान पर आकर के मानो एक प्रकार से खूबसूरती को, और आपके जीवन में किसी प्रकार से यदि शारीरिक स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही है क्योंकि ये हमारा शरीर भाव होता है, शुक्राचार्य जी जब आ जाते हैं तो शारीरिक कमजोरियां भी हैं, यदि कोई प्रॉब्लम भी है हमारे जीवन में, वो सब कुछ इस समय पर दूर हो सकता है। शुक्र को माना जाता है पत्नी का कारक, इसलिए पत्नी से जुड़ करके, अपने जीवन साथी से जुड़ करके आपको एक सही विकल्प निकल सकता है। उनसे यदि कोई परेशानियां भी चल रही हैं, हो सकता है अक्टूबर वो मिसाल कायम कर दे कि आप वहां पर से भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए कि एक मतलब बम्पर ऑफर है आपके लिए। इतने सारे ग्रहों का इतना प्रभाव होना कोई नॉर्मल नहीं हो सकता। अब अभी बचे हुए हैं हमारे शनिदेव महाराज। शनि देवता को समझते हैं, इसी टाइम पर शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव पर चल रहे हैं। अष्टम भाव पर शनि देवता का होना और साथ में वक्री होना,
माना जाता है जब कोई ग्रह वक्री होते हैं उसका प्रभाव एक भाव पीछे भी होता है। इस हिसाब से शनि देवता एक भाव पीछे का प्रतिफल भी आपके जीवन पे दे रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसी बात को समझते हुए शनि देवता ने आपके जीवन पर देखा है कितने आपने संघर्षों को जी दिया है, कितने आपने दूसरों का भी हित किया है, एक एक क्षण आपने वो समय व्यतीत किया है अपनी सिर्फ सफलता के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, दूसरों के लिए आपने जो समय निर्धारित किया है उसी की पुनरावृत्ति करने के लिए पूरे इस अक्टूबर महीने में शनैश्चर जी महाराज हमारे वक्री स्थिति पर आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब 17 जून से चल रहे हैं पूरे इस अक्टूबर, और अक्टूबर का महीना जैसे ही जाएगा शनिदेव महाराज फिर से मार्गी हो जाएंगे। एक पुनरावृत्ति आपको प्राप्त है। बार बार इस चीज के आपसे निवेदन है, लग जाइए अपने कार्य पर। सप्तम भाव पर भी उनका प्रभाव है। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव मेरा व्यापार है, सप्तम भाव मेरा नौकरी है, सप्तम भाव ही मेरा प्रोफेशनल कार्य है जो मैं करता हूँ या जो मैं करती हूँ। आप यदि स्त्री हैं तो भी समझिएगा, हम यदि करते हैं बोलते हैं, करता है बोलें तो भी आप ये स्त्री, मतलब ये तो राशि के ऊपर है भाई, किसी एक विशेष समुदाय या एक विशेष किसी वर्ग के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है ये। तो इस कारण से आप अपने जीवन साथी से इस समय पर कोई अच्छा एक वैमनस्य वैचारिक सुखता यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। किसी प्रकार से तनाव की स्थिति है वो दूर हो सकती है। साथ ही साथ आपके व्यापार में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके नौकरी में किसी भी कारण से यदि परेशानियां बनी हुई हैं, आपको कर्म तो आपको करना पड़ेगा, भूलना नहीं है, लेकिन शनि देवता चूंकि कर्म के कारक हैं, एक कृपा मिल गई, एक आपको एक सीढ़ी चाहिए, और एक सीढ़ी मिल जाए तो भाई चढ़ेंगे तो हम ही चले मान लेते हैं, लेकिन सीढ़ी मिले तब ना। लेकिन वो सीढ़ी प्राप्त हो गई और जिसमें एक एक क्रम करते करते आप मंजिल तक बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। ये शनि देवता ने अवसर सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर में दिए हैं। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक वो आपके अष्टम भाव पर ही रहेंगे। अष्टम भाव कई प्रकार से रुकावटों का होता है, लेकिन अभी आपका समय है अक्टूबर का महीना जहाँ पर रुकावटों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अपने प्रयास को सार्थक रखिए। कब तक हमसे सफलता दूर जाएगी? एक दिन सफलता को भी जब तक असफलता हमसे दूर जाएगी, एक दिन असफलता को भी हारना ही पड़ेगा हमसे। एक दिन सफलता ही हमारे साथ चलेगी, और यही मानते हुए आप इस शनि को समझिएगा। राहु और केतु की बात समझते हैं। राहु देवता आपके दसम भाव पर चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई भाई कि राहु देवता दसम भाव पर चलते हैं, और इसी अक्टूबर के महीने में यही राहु देवता चले जाएंगे। अगले 18 साल के लिए आपके दसम भाव को छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब दसम भाव का है, का आपके कर्मों का है। देख लीजिए जितना आपने कर्म किया है उसके अनुरूप आपको बहुत कुछ प्रदान किया है आपके ग्रहों ने, लेकिन कोई ना कोई एक बाधा भी साथ पे अभी चल रही है। इस समय पर इसी अक्टूबर के महीने में उस बाधा का भी शमन होगा। चाहे आपके नौकरी में भी आप देखिए कई प्रकार के, जितने आप योग्य हैं, जितने आप लायक हैं उसके अनुसार आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है, जितने आप योग्यता आप रखते हैं उसके अनुसार आपको पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं इस राहु ने आपके जीवन को, आपके दसम भाव को प्रभावित किया था। हमने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा कि कैसे इस राहु से हम लाभ ले सकते हैं। उसे जाकर के इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा, वहां पर आपको यह निर्धारित हो पाएगा कैसे इस राहु से, अभी भी 1 महीना बचे हैं, आप लाभ ले सकते हैं। बाकी राहु देवता इसी अक्टूबर महीने में जब चले जाते हैं तो सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन है। और अभी तो भाई पूरे अक्टूबर महीने में ये बाल अवस्था में है, मतलब इनकी डिग्रियां 1 डिग्री से भी कम हो गई है। मतलब इनके पास अब वो कैपेबिलिटी नहीं रही जो आपके कार्य को बाधित कर सके, आपके सुख को बाधित कर सके, क्योंकि सुख भाव पर केतु बैठे हैं। कई प्रकार से हमें प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हमें परेशानी भी देखने को पूर्व में मिला होगा, कि हमारे कार्य बार बार बाधित होते हुए देखने को मिला होगा। दोनों ही परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर अनुकूलता सिद्ध होती है। अब यहाँ पर समाप्त नहीं होता। अब आप समझिए इसी अक्टूबर के महीने में ही एक सबसे सुंदर संयोग बनने वाला है, जो 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक का एक सुंदर संयोग बनेगा। पितृपक्ष इसी अक्टूबर महीने में प्रारंभ होगा। इस समय पर आपके जो पितृगण होते हैं ना, वो आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं होते। एक तरफ तो हमारे भगवान हैं और दूसरी तरफ आप अपने पितृ देवता को मानिए। यदि इनकी कृपा हो जाए तो आप ये समझिए आपने सारा का सारा जंग जीत लिया। उनको इसी पितृ पक्ष में मुक्ति मिलती है उनके स्वर्ग लोक से। भगवान उन्हें आज्ञा देते हैं कि जाओ भाई, अपने जाकर के अपने परिवार से तो मिलाओ, आपके परिवार को देखाओ। वो तड़पते रहते हैं साल भर से कि मैं अपने परिवार को देखने जाऊं, मैं मेरे परिवार के जन कैसे हैं।
और पितृपक्ष में उन्हें मुक्ति मिलती है, तब वो आकर के आपके घर के द्वार में आकर के वो बैठ जाते हैं और वहाँ से आपको आते जाते देखते हैं। 14 अक्टूबर तक का समय रहेगा। कोशिश कीजिए कि इस पितृपक्ष में अपने पितरों का आप सम्मान कीजिए, किसी ब्राह्मण को भोज कराइए, किसी मंदिर में दान कीजिए, किसी गरीब बेबस लाचार यदि कोई दिख जाए, आप ये समझिए ये मेरे पितृदेव हैं और उनके लिए जो भी आपसे बन पड़े, रोटी कपड़ा इत्यादि जो भी आपसे बन पड़े, उनको दे करके उनको संतुष्ट कीजिए, आपके पितरों की कृपा आपको मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, जैसे ही 14 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त होगा, ठीक 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक एक बहुत बड़ा सुंदर संयोग बनेगा। माना जाता है इस दरमियान वो संयोग बनेगा, मातृशक्ति आराधना का महापर्व नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्रि वो समय होगा जिस समय हम शक्ति की आराधना करते हैं, अपने शक्ति को जागृत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, ये तीनों के पास यदि कोई शक्ति है तो माँ दुर्गा के स्वरूप जो होते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में इन तीनों के पास समाहित होती हैं। और इसी कारण से ब्रह्मा सृष्टि का रचना कर पाते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन कर पाते हैं और भगवान शंकर जी महाराज समस्त सृष्टि का संहार कर पाते हैं। तो उन देवों में, त्रिदेवों में जब ये शक्ति स्थापित कर सकते हैं, तो सोचिए हमारे जीवन पर इन माता की कितनी अनुकंपा होगी। आप स्वतः विचार कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जब रोने लगता है तब बार बार वो चिल्ला चिल्ला कर रोता है, पिता दूर से ही बोलते हैं बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन माँ दौड़ करके आकर के उसे अपने गोद में उठा लेती है। यही तो समय होगा नवरात्रि का समय। लग जाइए उस माता की सेवा के लिए। हालांकि इसके लिए हम एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे जिसमें आपके जीवन पर क्या उनका प्रभाव होगा, कैसे आप उस मातृशक्ति को आप जागृत करके अपने जीवन में शक्ति का संचार कर सकते हैं। हमें एक शक्ति ही तो चाहिए, हम अपना कार्य निरंतर करते हैं, लेकिन अगर शक्ति आ जाए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस शक्ति का संचार जब हमारे जीवन पर हो जाएगा, कौन सा ऐसा कार्य है जो पूर्ण नहीं होगा। माता जगदम्बा जी कहती हैं कि जो भक्त मेरे शरण में आते हैं, जो भक्त सच्चे होते हैं, मैं सदैव उनके साथ खड़ी हुई हूँ, मैं सदैव उनकी विपत्तियों में खड़ी हुई हूँ। उन्हीं माता का आश्रय लीजिए। बाकी देवताओं को विलंब लग सकता है, माता तो दौड़ करके आती है, अपने बच्चे के आंसू पोंछ करके उन्हें बहुत सुंदर जीवन दे जाती है। ऐसा यह नवरात्रि का सुंदर संयोग बनने जा रहा है। बात यहाँ समाप्त नहीं होती। ठीक नवरात्रि के बाद 28 अक्टूबर का दिन आएगा, जिस दिन सबसे बड़ा एक अच्छा चंद्र ग्रहण माना जाएगा। इसी दिन एक चंद्र ग्रहण का संयोग बनेगा हमारे सौरमंडल में। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इसको आप समझिएगा। उसके लिए लेकर के हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। माना जाता है चंद्र ग्रहण का जब संयोग होता है तो चंद्रमा से जनित कोई भी हमारी परेशानियां हैं, इस परेशानियों का शमन करने के लिए इससे बड़ा विकल्प नहीं हो सकता। क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और राहु गंदगी है, कहीं ना कहीं हमारे मन को और हमारे क्षेत्र को खराब कर सकता है। और भाई आपके जीवन में तो ये स्वयं आपके कर्क राशि के अनुसार आपके स्वयं जो राशि के स्वामी यही चंद्रमा है, इन्हीं को ग्रहण लगेगा। इसके लिए हम वीडियो लेकर के जरूर आएंगे, उसे आपसे वादा करते हैं, उसे आप जरूर देखिएगा और तब जा करके हमारे मन को भी शांति मिलेगी कि हाँ, हमने जो आपको ऑफर दिखाया है वो ग्रहों का ऑफर कितना ज़्यादा है आपके जीवन पर। इसी अक्टूबर के महीने में कोई विशेष हो सकता है। इसी अक्टूबर के महीने में एक समसप्तक नाम का योग भी बनेगा, पूरे अक्टूबर के महीने में रहेगा। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है, पूरे साल में 1, 2 या 3 बार ही ये प्रदर्शित होता है। और इसी अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक ये समसप्तक नामक योग बनेगा। इस योग में माना जाता है शुक्र और शनि आपस में जब होते हैं ये योग बनता है। शुक्र जो कि धन के कारक है, शनि जो कि कर्म के कारक है, इन दोनों का संयोग भी आप अपने जीवन पर देख पाएंगे। अर्थात धन के भी वृद्धि और कर्म का साथ, ये दोनों आपके जीवन पर इसी अक्टूबर में लक्षित होगा। आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि उसके लिए एक नया वीडियो लेकर के जरूर आएंगे कि वास्तव में आपकी राशि पर पूरा डिटेल लेकर के आएंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से वो धन के मार्ग होंगे जहां पर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन से वो कर्म क्षेत्र हैं जहां पर जुड़ करके आपको अधिक लाभ मिल पाएगा, उसका भी इंतजार कीजिएगा। अब वो डेट निकालने का प्रयास करते हैं। हमने सभी राशियों के लिए कुछ तारीखें निकाली हैं
और उन तारीखों के अनुसार आपके अपने कर्क राशि के अनुसार 2 तारीखें निकलती हैं। पहला होता है जहां पर जो आपकी शुभ तारीखें होंगी, जो अच्छी होंगी आपके लिए, कोई अच्छा अनुकूल कार्य बन सकते हैं। दूसरी तारीख होगी जहां पर आपकी प्रतिकूलता रहेगी, अर्थात उस तारीखों को कुछ सतर्कता से परिपूर्ण आपको रखना है। तो पहले शुभ तारीखें समझते हैं। सबसे पहला जो तारीख होगा 3 अक्टूबर, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 30 और 31 अक्टूबर आपके लिए अनुकूल और बेहद कल्याणकारी होंगे। जबकि जहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है 5 अक्टूबर, 6, 15, 16, 17, 24 और 25 अक्टूबर में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई विशेष कार्य करने से पहले अपने इष्ट देव को ध्यान सुमिरन करके, अपने गुरुदेव का ध्यान सुमिरन करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। निरंतर विश्वास रखें, इससे बड़ा परिवर्तन नहीं है हमारे जीवन में। और जब उनकी कृपा होती है तो परिवर्तन तो दिन प्रतिदिन होती ही रहती है, और शायद ये अक्टूबर महीना उसका मिसाल हो सकता है। आपको ये जानना है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हर बार की भांति अपना लाइक जरूर कीजिएगा। पुनः आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी।